नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं मानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं जो ये छोटी सी भूतिया कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी आंखों देखी सच्चाई है, जिसको सिर्फ याद करने से ही मेरी रूह कांप जाती है। तो वह भूतिया घटना कुछ इस प्रकार है। मेरे 12वीं के एग्ज़ाम सिर पर थे और अचानक पिताजी के गुजर जाने के बाद घर के हालात बिगड़ गए थे। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए और घर चलाने के लिए मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता था। उस रात को सभी ऑटो वाले घर चले गए थे। सिर्फ मैं अकेला ही भयानक सन्नाटे में ऑटो स्टैंड पर अगली सवारी आने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर से मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मेरे लिए समय भी पैसे की तरह कीमती था। इसलिए मैं ऑटो में आगे की सीट पर बैठकर नोट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक से मुझे एक नशीली महक अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह महक कहाँ से आ रही है, यह जानने के लिए मैं ऑटो से बाहर निकलने ही वाला था। तभी मुझे पीछे से एक कोमल आवाज़ आई, बादलपुर गांव चलिए प्लीज़। अचानक से आने वाली इस आवाज़ से मैं चौंक गया और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ऑटो में एक सुंदर सी सजी धजी लड़की बैठी थी। मैंने उनसे पूछा कि आप अंदर आकर कब बैठी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपने पैरों की तरफ देखे जा रही थी। मैंने भी आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत ऑटो स्टार्ट करके गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैंने एक बात पर गौर किया था कि जब से यह लड़की मेरी रिक्शा में बैठी है तब से मुझे गजब की ठंड लगने लगी थी। ऑटो चलाते चलाते मेरी सामने वाले आईने पर जब मेरी नज़र पड़ी तब मुझे देखा कि वह लड़की एकजुट मुझे घूर रही है। फिर मैंने आईने से नज़र हटा के रोड पर टिका दी। कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शा में अचानक कहीं से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी, इतनी कि मुझे घुटन होने लगी। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। उस वक्त फिर एक बार मेरी नज़र आईने पर पड़ी और उसमें देखने वाला भयंकर और डरावना नज़ारे से मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आईने में जो लड़की मुझे देख रही थी वह एक दुल्हन के जोड़े में थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिसमें से मांस के थक्के लटक रहे थे। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि अपनी चलती ऑटो का हैंडल छोड़कर सड़क पर ही कूद पड़ा। उसके बाद सुबह जब मेरी आंखें खुली तब मैं गांव के दवाखाने में लेटा हुआ था। पास में मेरी माँ और कुछ गांव के बुजुर्ग खड़े थे। मेरे सिर में 4 टाँके लगे थे और बाकी सभी मामूली चोट थी। सिर पर गहरी चोट लगने से शायद मैं बेहोश हो गया था और जब मैंने मेरे रिक्शा के बारे में पूछा तो सभी ने उल्टा मुझसे सवाल किया कि तुम हमें गांव के बाहर सड़क पर पड़े मिले थे और तुम्हारा ऑटो दूर उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था। ये खबर सुनने के बाद मैं तंग रह गया। उस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं था, पर उस खतरनाक चुड़ैल के बारे में मैंने सबको बता दिया था। माँ भगवान का शुक्रिया करने लगी कि मेरे बेटे एक चुड़ैल के चुंगल से सही सलामत वापस निकल आया। और जाते जाते सभी गांव वाले मुझसे बोले कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए ज़िंदा हो। वह एक कुंवारी ही मरी हुई भयानक चुड़ैल थी जो अपनी प्यास तुम्हारे जैसे कुंवारे लड़कों का शिकार करके प्यास बुझाती थी। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।